अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, आपको एक बुज़ुर्ग की कहानी सुना रहा हूँ जिसमें उसके बेटे ने इतनी उससे बदतमीज़ी की है कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे। यहाँ तक कि उसने अपने बाप को भी थप्पड़ मार दिया। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आगे चलकर कि क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ। अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे। चलो मेरे भाइयों, देखते हैं वीडियो। मेरे जैसा बाप जो है ना दुनिया में नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने बोला ना, इसके लिए भीख तक मांगी मैंने। माँ को इतना मारा कि माँ बीमार हो गई। अब बीमार ऐसी हुई कि फिर मतलब ये है कि जब माँ मरी है तब पता चला कि हमें कैंसर हो गया था। ज़रा सा भी शोर होगा, अपने बाप को अपने नौकरों से मार खिलवाएगा। खुदा की कसम मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसको मौत दे दे। ऑफिस के बाहर वो गिलास था, गिलास पे जाके लेटता था रात में। मैंने वो ज़िंदगी गुजारी है। मैंने शफीक मोड़ पे नाले पे ज़िंदगी गुजारी है। इधर मैं सोया हूँ, इधर मेरा छोटा भाई सोया, इधर कुत्ता सोया हुआ। मैं वो इंसान हूँ। नहीं बोले मेरा नाम मोहम्मद जावेद मोनमी है। 64 ईयर्स मेरे ये एज है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटा है 2 बेटी है। हुआ ये कि हमने इसके डिफॉर्मेसी में दाखिला कराया था। तो दाखिले के 3 साल के बाद इसने पर पाक निकालने शुरू कर दिए। पहले तो मोबाइल स्नैचिंग में ये पकड़ा गया। उसके बाद चौथे साल में इसने एक लड़की को मारा है, यहाँ से फट गया उसका। दंगा फसाद घर पे अजीब सी मतलब सिचुएशन हो गई थी कि माँ को बाल से पकड़ के नोचना, मारना, चप्पल फेंक कर मारना और दीवार से सर टकराना कि मैं उसी लड़की से शादी करूँ जिसे मैं बोल रहा हूँ। मैंने वहाँ से कहा कि भाई जी अगर ये बोल रहा तो शादी कर दो, आप भुगतना इसको है, मुझे थोड़ी भुगतना है, माँ बाप को तो नहीं भुगतना है। खैर शादी कर दी। अब आखिर में ये हुआ है कि माँ को इतना मारा कि माँ बीमार हो गई। अब बीमार ऐसी हुई कि फिर मतलब ये है कि जब माँ मरी है तब पता चला कि हमें कैंसर हो गया था इसको। तो मतलब इस तरीके से घर को मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसे मतलब बर्बाद करना शुरू किया। और मेरे एक दोस्त के बेचारे का इंतकाल हो गया। उसका कहना है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं जावेद तो थोड़ा किनारे हो जाओ। वजह यह कि बच्चे का हाथ तुमसे लंबा हो जाता है। समझा कि नहीं? वो मेरे ध्यान में है और आज देख रहा हूँ वही चीज़। आज वही चीज़ मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है कि बच्ची की ज़ुबान भी मुझसे लंबी है और बच्चे के हाथ भी मुझसे लंबा है। तो एक दिन यहाँ मैं बैठा हुआ था, दर्द हो रहा था, वहाँ से निकल के बोलता, अबे भूखे के तू मरा नहीं? मैं तो सोचा था अब तक मर गया होगा, तू तो जिंदा है। ये अल्फाज हैं उसके। भाई वो बोलता है, मेरी एक बेटी है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में बोलता है कि वो परेशान है। हालांकि वो परेशान नहीं है। बहन का नाम लेता है कि बहन के लिए मैं कर रहा हूँ। जब मैंने बोला ठीक है, तो बहन के लिए कर रहा हूँ ना, मैं तैयार हूँ, मैं उसके नाम से कर देता हूँ घर। ये तैयार है, उसके नाम से कर देता हूँ घर। मेरी बेटी तैयार है, उसके नाम से घर कर देता हूँ। तो बोलता नहीं, मैं बेचूंगा, पावर अटॉर्नी मुझे दो, मैं बेचूंगा घर, पैसे मैं लूँगा और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। यानी उसका पूरा खाने पीने का इरादा है। भाई मैंने तो घर इनके लिए बनाया था ना, मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया। मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। अब मेरी ज़िंदगी 2 साल 4 साल 5 साल, इससे ज़्यादा क्या होगी ज़िंदगी। कि वो 2:30 बजे रात में आया, दरवाज़ा खटखटाया, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। वो ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ के कूद गया। बच्चा आया, कूद करके सबसे पहले मुझे तमाचा मारा उसने, फिर उसके गार्ड आए। आप ये बताओ, कोई भी इंसान ज़रा सा भी शोर होगा तो अपने बाप को अपने नौकरों से मार खिलवाएगा? अपने बाप को अपने नौकरों से कोई मार खिलवा सकता है? खुदा की कसम 8 बंदे आकर के मार रहे हैं मुझे। उसके बाद मेरा बेटा बचाने के लिए उसको लोगों ने मारा और उसको लेकर के पकड़ के लेकर गए। ये जो कर रहा है ना, उसके साथ कुछ करने की कोशिश करो, वरना यह आगे बढ़ेगा और जो इसकी हरकतें हैं ना, ये कुछ कर जाएगा। इसको बार बार मैं समझा रहा हूँ कि कोई काम करो, कुछ भी करो, इसका FIR दर्ज कराओ, कुछ भी करो, पुलिस में मतलब भाई है मेरा, भाई है बेटा, पापा सही हो जाएगा। वो थोड़ा सा मतलब वो कर रहा, सही हो जाएगा, पापा सही हो जाएगा। जब सर से पानी गुजर गया था, इनको भी एहसास हो गया, मुझे तो एहसास था ही पहले। मैं सीधे चला गया था थाने। मैंने वहाँ जा कर के मतलब FIR दर्ज करा दी। पीछे पीछे तो नहीं घुमा हूँ मैं, या माँ पीछे पीछे तो नहीं घूम रही थी। वो रहता था उसमें हॉस्टल में, मैं बेचारा घर में, माँ घर में।
मुझे तो नहीं पता कि क्या कर रहा, जब एक चीज़ होती थी तब पता चलता भाई ये हो गया। देखो मैं यही कह रहा हूँ, 4 बच्चों की परवरिश की है, 3 बच्चे ऐसे क्यों नहीं है, वो भी मैंने परवरिश की है ना। चाह रहा हूँ ना, पैसे की हवस है उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, लड़की चाहिए। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, उसको पैसे चाहिए, लड़की चाहिए। गलत शलत पार्टी में रहता है, गलत शलत लोगों में रहता है, बस लोग जो समझाते हैं कान भरते हैं, कान का हल्का है वो सुनता है। इसने जो है ना ज्वाइन किया हुआ है पार्टी, अब किस पार्टी में है ये सही तरीके से मुझे नहीं मालूम, लेकिन पार्टी ज्वाइन कर, पार्टी के लोग आते हैं, पार्टी के लोग बैठते थे, पार्टी के लोग रहते थे। हर 4 महीने के बाद तो लड़की तब्दील करता है, वो नशा भी करता है, शराब की बोतल यहाँ पर देखा है मैंने अंदर। मैं जा कर के ना ऑफिस के बाहर वो गिलास था, गिलास पे जाके लेटता था रात में, मैंने वो ज़िंदगी गुजारी है। मैंने शफीक मोड़ पे नाले पे ज़िंदगी गुजारी है। इधर मैं सोया हूँ, इधर मेरा छोटा भाई सोया, इधर कुत्ता सोया हुआ। मैं वो इंसान हूँ, ये तो अल्लाह ताला ने दे दिया, जिस बंगले में आप बैठे हो तो खुदा ने दे दिया। छोटा भाई उठा, बोला जावेद भाई कुत्ता सोया। मैंने बोला भाई तेरे प्रोटेक्शन के लिए आया, घबरा नहीं, पाटेगा नहीं। ये हालात थे हमारे, समझ लो इतना भिखारी समय। ऐसी सिचुएशन मैंने बाप के साथ कभी सुनी नहीं, अपने 66 साल दौर में नहीं सुनी कि बेटा इतना गलीज होता है। देखो जिसको मैंने हाथों से पाला, जिसकी हर बात मानी, मेरे जैसा बाप जो है ना दुनिया में नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने इतना इस लड़के को भोगता है ना, समझ नहीं सकते तुम। मैंने बोला ना, इसके लिए भीख तक मांगी मैंने, ड्राइवर से पैसे लिए हैं, खुदा की कसम। ड्राइवर से पैसे कौन लेता है यार, एक बताओ, अफसर आदमी ड्राइवर से पैसे मांगेगा। इस लड़के के साथ इतना कुछ किया, और आज भी जब मस्जिद जाता था तो यही दुआ करता था कि अल्लाह इसको हिदायत दे कि ताकि ये रिश्ते को समझ ले। रिश्ते की समझ नहीं आई इसको, आज तक नहीं आई। अब खुदा की कसम मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसको मौत दे दे, या इसके साथ ऐसा कर दे कि जुबान पे ऐसी लुकना डाल दे कि ये बात ना कर सके। अब मैं ये कहता हूँ इसकी आंखें अंधी कर दे अल्लाह ताला, ताकि कोई काम ना कर सके। अब ये दुआ करता हूँ, कोई बाप इस तरह दुआ नहीं करता होगा बेटे के लिए, मैं इस तरह अब दुआ करता हूँ, इतना मजबूर हूँ मैं। तो वो बोल रहा था जिस दिन पापा मुझे डांटते हैं या कुछ करते हैं उस दिन मुझे बहुत नफ़ा होता है, 35 लाख 55 लाख और फलाना, मतलब ये होता है। मैंने बोला हसन एक बात याद रखना, हामान था, शद्दाद था, फिरौन था, नमरूद था, सबको अल्लाह ताला ने क्या किया, छूट दिया। और उसके बाद ऐसा पकड़ा है ना कि नानी याद आ गई उसकी। वैसे ही तुम 5वें बंदे तुम जी का हिस्ट्री में नाम आएगा, आज आ रहा है, आज आ रहा है। उसके करतूत ऐसे हैं जिसने बाप, देखो बाप माँ के साथ जिसने ज्यादती किया, खुदा की कसम कभी सुकून से नहीं रहा। बेटा मैं हिदायत ये करूँगा कि बच्चे को कभी अपना ना समझे, और बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, जैसे मेरे बाप ने रखा था कि सोने का आने वाला दे, लेकिन शेर की नज़र से देखें वो बच्चों में अगर इधर से उधर थोड़ा सा हो तो पहले भी उनको वो काम करें कि हाथ पैर तोड़ कर खुदा की कसम घर में बैठा दें। इसलिए कि ये बच्चे जो है ना हमारे लिए नासूर हैं, समझ लो।